परेशानी तो जिसका नाम ही जेल हो गया वहाँ मतलब सुविधा क्या होगी। लेकिन मैं ये चाहूँगी भाई लोगों को पता चले, यहाँ आने के बाद मनुष्य अपने आप में मजबूत हो जाता है। और अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होने लग रही थी, ये कहा गया था कि भी जानबूझ करके गिरफ्तारी दी गई है पब्लिसिटी स्टंट के लिए। देखिए नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त जींद जेल के बाहर में मौजूद हूं और कैमरामैन को कहूँगा भाई घुमा करके दिखाए भाई जो किसान नेता हैं, जो किसान है वो अभी जेल से निकले हैं, क्या कारण है और कब इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। खेड़ा खाप के जो प्रधान है सतबीर पहलवान और भाई कविता सरपंच और जो किसान साथी है संदीप भाई है, सुशील हैं, सभी जो अभी जेल से बाहर निकले हैं, क्या कारण था, कब गिरफ्तारी दी थी। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई भारद्वाज, आपको भी राम राम, जनता के भी राम। बिल्कुल, पहलवान जी कब गिरफ्तार किया गया था और कौन से मुकदमे लगे, कौन सी धाराएं लगी। हमने परसों गिरफ्तार किया गया था जी, 13 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। और धाराएं तो पुलिस जानती, धारा का तो हमने ज्ञान नहीं, लेकिन ये मुआवजा मांगा थे हम अड़ेवा ब्लॉक का और वहाँ हम धरना लाए बैठे थे। एक बीजेपी की कोई रैली थी, उसमें झंडे फूंक दिए थे और जाम का मुकदमा हमारा ला दिया। पहले हमारे पास नोटिस आई, भाई आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, आ जाओ, पकड़ में आ जाओ, नोटिस आई। और फिर तब हम अपना धंधा काम लग रहे थे, लेकिन जब हमारे पास कोर्ट का वारंट आया तब हमने मीटिंग बुलाई। भाई कोर्ट का मसला हो गया, ना पुलिस का रहा ना ही सरकार का रहा। भाई हमने कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देश में सर्वोपरि कोर्ट है। कोर्ट का हमने सम्मान करते हुए और हमने खुद गिरफ्तारी का दिया, ताकि आने वाले समय में हमारा कोई बड़ा आंदोलन हो और हमारे जो नेता हैं संघर्षशील कोई भी सारे हैं वह उनको मतलब बाधा ना गिरे। जब पीक पर आंदोलन होगा हमें हो सकता है भाई उस टाइम हमने पुलिस उठा ले या कोर्ट उठा ले, इसलिए हमने सब कुछ सोच के इस देश के बारे में, किसान के बारे में और कोर्ट के जो आदेश है, हमने मालूम था भाई कोर्ट के आदेश जिन्होंने देश में नहीं माने गए, कोर्ट के आदेश जिस देश में नहीं माने गए वो बड़े बड़े अंदर गए हैं। और बड़े किसान नेताओं से इस बारे में बातचीत की, भाई इस प्रकार से मुकदमा है और कोर्ट के जो सम्मान है वो आने लग रहे हैं, कैंसिल भी हो सकते थे। कैंसिल आके हमने जार कर दी थी, कैंसिल नहीं हो सकती। कैंसिल होने से पहले हमारा को उठा लेती पुलिस, बर्बरता से उठा लेती। कैंसिल तो ये करती ही नहीं सरकार। वो भी हमने 40,000 मुकदमे सेंट्रल सरकार से वहाँ धरना ला के पूरा भारत का तब कराए थे। ये तो बाद के मुकदमे हैं, इस सरकार के मुकदमे। पहले भी आप जेल में गए हैं कभी? हाँ, 2010 में गया हूँ जेल में, 2012 में जेल में गया हूँ और अभी जेल में गया हूँ। लेकिन देखिए आंदोलनकारियों का ये श्रृंगार होता है, जेल, मुकदमे, लाठीचार्ज दे। हम इस चीज़ से डरेंगे, हम अपनी क्या मांग मंगवाएंगे, यानी पीछे वाली लाइन में हमें नहीं रहते। हम जो हमारा मुद्दा है खास एमएफसी भी गारंटी जब तक सरकार नहीं देगी तब हमें लड़ते रहेंगे। इसलिए हमने जमानत करा ली, ताकि लड़ने के लिए, आंदोलन लड़ने के लिए हम तैयार हो जाए, फ्रेश हो। बड़ा बयान है सतबीर पहलवान है जो किसान नेता है कि एमएसपी जब तक किसानों को नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। कविता सरपंच है, पहले भी किसानों को लेकर के लड़ाई लड़ती रही है। कविता जी शायद पहली बार आप जेल में जा करके आई हैं, 3 दिन या 4 दिन, कितने दिन रुके आप? 13 तारीख को हम गए थे, आज 16 को जमानत मिली है। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मुकदमा लगा था भाई आपको भी? देखिए ये हमारा फसल मुआवजे के लिए हमने खटखट टोल पे धरना दिया था, वहाँ का ये मुकदमा था 24/3/2022 का। लेकिन हमें इस बात के बारे में पता नहीं था, हमें ये था भाई केस रद्द हो जाएगा, लेकिन केस रद्द नहीं हुआ, हमें पीओ घोषित कर दिया गया। जब हम कोर्ट में गए, हम कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते थे। कोर्ट माननीय है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, सबके लिए माननीय है। जब हम अपने हकों की लड़ाई के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं तो वो हमारे लिए माननीय है। तो आगे आने वाले समय में हम अपने आंदोलन को ऐसे ही सुचारू रूप से लड़ते रहें, इसीलिए हमने अपने आप को यहाँ सरेंडर करना उचित समझा था कि सरकार, प्रशासन के जो व्यक्ति हों हमारे साथ कोई बर्बरता ना करें, वो कोई मिसबिहेव ना करें, कोई समाज में ऐसी हमें भी मानसिक प्रताड़ना ना हो। इसीलिए हमने अपने आप को यहाँ सरेंडर किया। 13 तारीख को हमने नरवाना जो कोर्ट है उसमें अपने आप को सरेंडर किया था। उसके बाद यहाँ 16 तारीख को आज हमारी जमानत हुई है, तो आज हमें छोड़ दिया। अभी जेल में जा कर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आत्मविश्वास कमजोर हुआ है, मनोबल या दोगुना मात्रा में बढ़ा है? अभी
देखिए ज़्यादा ही बड़ा है ये, मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि पहले डर लगता था भाई कहीं जेल ना हो जाए, लेकिन अब हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने अपने हकों की लड़ाई लड़ी है, कोई क्राइम नहीं किया है। क्राइम करके अगर हम अंदर जाते तो हमें ये भय होता भी पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को आगे सुचारू रूप से लड़ने के लिए ही हमने सरेंडर किया था। अगर हम अपने आप को सरेंडर ना करते तो प्रशासन हमें परेशान करता। परेशानी से बचने और अपने आंदोलन को सुचारू रूप से रखने के लिए जब तक हमारी MSP की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलता तब तक लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो सरकार 2024 में दे दे, उससे पहले दे दे, कभी भी दे दे। क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में जो अभी धरना चल रहा था उससे हमें एक सीख मिली है। वहाँ पर मांगे थी हमारी फसलों का समर्थन मूल्य, वहाँ पर 5872 मूल्य पर सहमति बनी थी, लेकिन आज भी वहाँ 4800 में हमारी फसलें बिक रही हैं। और जो हमारे किसान थे उनको रिहा करने की बात हुई थी, लेकिन वहाँ उन्हें जमानत दी गई है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं हमारी आगे की लड़ाई सुचारू रूप से लड़े, तो इसीलिए हमने जमानत करवाई। बिल्कुल, परिवार की याद आई 3 दिन। बेटे आपको अपनी माँ याद आई 3 दिन पक्का? चलो भाई बेटा यूवी है, कविता जी का बेटा है। ऐसी कोई बात जो जेल में आपको याद रही हो भाई, अभी कोई परेशानी हुई हो किसी तरह की वहाँ? देखिए परेशानी तो जिसका नाम ही जेल हो गया वहाँ मतलब सुविधा क्या होगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी भाई लोगों को पता चले, यहाँ आने के बाद मनुष्य अपने आप में मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ा ये है, मैं तो लोगों से अपील करना चाहूँगी, अगर आप यहाँ क्राइम करके आते हैं तो यहाँ सुधरने की कोशिश करें, यहाँ ज़्यादा बवाल न मचाएं, क्योंकि क्राइम तो आपने पहले ही किया और अंदर आने के बाद भी अगर कुछ ऐसा करेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में आपका भविष्य क्या है? भविष्य बनाने के लिए ही आपको यहाँ लाया जाता है। मैं तो सभी से ये अपील करना चाहती हूँ, अगर आप अंदर आए हैं, किसी भी जाने अनजाने में आए या कैसे भी आए हैं, तो अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें और यहाँ नियमों का पालन करें। भाई युवा नेता हैं सुशील भाई, क्या कहना चाहेंगे? जेल से निकल करके आए हैं और फूल मालाओं से स्वागत सभी किसानों ने किया। एक तो जाने का जो आपने लगभग ताऊ ने मोटा मोटा बता दिया, सभी साथ में जेल में थे। हाँ साथ में थे। कई बार लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, और हमारी तैयारी है कि हमें आगे कोई समस्या बीच में ना आ जाए। आंदोलन की जो MSP का आंदोलन है उसके बीच में समस्या ना आए, और इसका उदाहरण कई बार आप देखोगे स्ट्रेटजी भी होती है। भगत सिंह ने जानबूझ के गिरफ्तारी दी थी, एक आंदोलन की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन मैं आपका बाकी चीज़ें कल ये स्पष्ट होगी, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा अंदर जेल प्रशासन का। जेल प्रशासन ने बल्कि मानवाधिकार के जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन हुआ है। अंदर हमारे साथ 2 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, इनको हार्ट की दवाई तक नहीं दी गई। एक साथी और था जिसके बाजू टूटी हुई थी, वो बाजू टूटी हुई थी, उसको दर्द की गोली तक नहीं दी गई। हमें लगता है कि मतलब जो इनकी लूट है इस चौटाला परिवार की, दादा की और पोता की, क्योंकि जो जेल मंत्री और रणजीत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला किसानों को जानबूझ के जेल बेचता है। और इनसे कैसे इनकम करनी है अंदर, क्योंकि अंदर आप कोई सामान नहीं लेके जा सकते। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की कैसे मिलेगी, वो जेल प्रशासन के माध्यम से पूरी लूट मची हुई है। किस तरह व्यवसाय करना है, ये बाहर एक परिवार और अंदर परिवार, दोनों परिवार एक ही परिवार अंदर बाहर बैठ के जेल ऑफ सुप्रीटेंडेंट के माध्यम से कर रहे हैं। आप ये माना कि बर्तन की जगह पे बर्तन नहीं दिए गए, बर्तन की जगह पे बर्तन नहीं दिए गए, भोजन की जगह पे भोजन, खाने की जगह खाना नहीं था, बिस्तर नहीं थे। ये फौजी रहे हैं पूर्व में, लेकिन इनको बिस्तर नहीं दिए गए, सीमेंट के उस पर चलवाया गया। 3 रात इसको सोए होगी, मतलब चलता चलता गिरने स्थिति नौबत आ गई। तो हमारी लड़ाई एक हमारा जो हनन हुआ है अधिकारों का, हम इस लड़ाई को लेकर कोर्ट में जाएंगे। आप सभी 9-10 जितने भी थे एक दूसरे से मिल रहे थे वहाँ? हम वहाँ पे इकट्ठे थे, लेकिन जेल के अंदर भी जेल बना दी। हमें उस जेल में बाहर नहीं जाने दिया गया, ताकि कहीं इनके लोगों की समस्याएं ना सुन ले और कोई इनका जो अंदर जो लूट मचाई हुई है वो बाहर ना निकल के आए। जेल के अंदर जेल बना दी गई। प्रशासन को स्पेशल ये कहा गया कि इनको बाहर नहीं जाने देना। तो इस लड़ाई को हम चाहे कोर्ट के माध्यम से लड़ें या पुलिस के माध्यम से लड़ें, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि आपने जो हमारे मानवाधिकार का हनन किया है उसका आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो 3 रात इनको कटवाई है आपने बिल्कुल फर्श पे, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। चलो भाई, संदीप भाई क्या कहेंगे? जेल से अभी निकले हैं आप, क्या क्या परेशानियां वहाँ पर हुई या फिर मनोबल बढ़ा? भाई ये तो परेशानियां बहुत छोटी हैं। अगर किसान हित के लिए हमें फांसी की सजा भी मिले तो उसको भी तैयार हैं किसान। और लेकिन कुछ साथियों ने ये सोचा कि भाई गिरफ्तारी क्यों दे, ये डर गए या कुछ भी। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान के अनुरूप लड़ाई लड़ने का में विश्वास रखते हैं। हमारी लड़ाई सरकार की जो गलत नीतियां किसान के खिलाफ चल रही हैं उनकी लड़ाई है, और उस लड़ाई को हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन हम संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है।
और भाई जो भी किसान नेता, जो किसान अभी जेल से निकल करके आए हैं, उनको उनका फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो फूल मालाओं से जो स्वागत है उनका यहाँ पर किया जा रहा है। और एक बोलेरो गाड़ी यहाँ पर मंगाई गई। और कैमरामैन कहूँगा कि चारों तरफ ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किसान नेता अभी जेल से निकल करके आए हैं उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। अभी जो कविता जो प्रियंका है, प्रियंका से हम बातचीत करेंगे एक बार। अभी बहन जी क्या कहना चाहेंगे, जो गिरफ्तारी दी है तो किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए एंगल तो क्या है, बड़ी तानाशाही सरकार है भाई, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भी चार दिन की गिरफ्तारी दी है, लेकिन समाज के कम्मा खातर यदि किसाना के हित की बात जड़ा हुआ है और यदि हमने उम्र कैद भी काटनी पड़े तो उसकी खातर भी तैयार है जी। आगामी में क्या रणनीति रहेगी किसानों को लेकर के, एमएसपी को लेकर? रणनीति तो यही रहेगी, एमएसपी जब तक हमें नहीं मिलेगी, जब तक हमने बार बार रोड पाना पड़ेगा। सरकार एमएसपी अच्छा भला टाइम है कि हमने घर बैठे दे दे, किसान ने रोड पाने की जरूरत ना पड़ा। किसान ने तो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो रोड पा कर लड़ार सरकार के तानाशाही ने सब इनके लटखावर फिर जड़ा में। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल होने लग रही थी, ये कहा गया था कि भी जानबूझ करके गिरफ्तारी दी गई है पब्लिसिटी स्टंट के लिए। देखिए पब्लिसिटी स्टंट के लिए यदि गिरफ्तारी दी गई है तो मतलब मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी दीजिए गिरफ्तारी। ऐसा कोई नहीं है कि भी अपने छोटे छोटे दो आंगल के बड़का न छोड़कर नहर जेड़ा के अंदर पड़ेगा, किसी ने शौक नहीं है। यदि पब्लिक स्टंट खातर कोई गिरफ्तारी दी जाओ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई हर कोई ये गिरफ्तारी देवा, उन लोगों ने भी पता चल जाएगा जो उनसे नुकारे भी पब्लिक स्टंट खातर या गिरफ्तारी दिया आने वाला टाइम है, उन लोगों ने भी पता चल जाएगा। लेकिन इन भैया ने, इन जितने भी हमारे बुजुर्गों ने गिरफ्तारी दिया ना कहीं सोचा भाई जनता दुखी और ये इस मुकदमे पर भाई गिरफ्तारी तो होनी थी, पेश तो होने थे, तड़कन करता ठाकर ले जाते। अच्छा था कि भाई टाइम था ही ना गिरफ्तारी दे दी और भाई पता था जेल तो काट कानी है, चाहे आज काट लो चाहे तड़का काट लो, जोन से बच गया उन्हें भी जेल काटनी है, चाहे गर्दा ठाका ले जाए चाहे आप पेश हो लो। लेकिन इन भैया ने न्यू तो कही कोनी कि हमने ठाका ले गए, भाई खुद सरेंडर कराया था। कहीं ना कहीं संपत्ति को कौन का भी इसमें मामला दिखाई देने लग रहा था साफ। और भाई बहुत सारे हमारे इसे भी बुजुर्ग थे जिनके बेटा बेटी जॉब पर लगने खातर भी तैयार थे और उनका इस चीज में आट लगे थी, तो इस मारे हमने गिरफ्तारी देनी पड़ी हमारे बुजुर्गों ने। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखी। जो किसान नेता जो बाहर निकल करके आए हैं बहु स्वागत इनका फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कमेंट्स के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।